नमस्कार दोस्तों, कहानी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर मुझे इस मर्डर में पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और जीजा जी। ये चेतावनी थी दिल्ली में दहशत फैलाने वाले खौफनाक सीरियल किलर चंद्रकांत झा की। एक के बाद एक मर्डर करके वो पुलिस को चैलेंज करता था। वो इंसानों को काट कर पुलिस को धमकी देता था। वो पुलिस तक पहुंचता था सर कटी लाशों के साथ, लेकिन पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। अक्टूबर की एक सुबह दिल्ली में मौत का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो लंबे समय तक नहीं थमा। साल था 2006। अक्टूबर का महीना चल रहा था। फेस्टिवल सीजन नज़दीक था। दिल्ली पुलिस ने फेस्टिवल को लेकर सुरक्षा चौक चौबंद इंतजाम किए थे। दरअसल जब भी त्यौहार का मौसम आता है तो आम लोग अपने घर सजाने में जुट जाते हैं, लेकिन पुलिस को भी इस वक्त के लिए सुरक्षा व्यवस्था की खास तैयारियां करनी पड़ती है। बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और ऐसी भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं अपराधी। 6 अक्टूबर का दिन था। दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उस दिन दिल्ली के हरिनगर थाने में एक फ़ोन आया। तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर आ जाओ, वहाँ एक तोहफा रखा है। पुलिस को जब यह कॉल मिली तो टीम तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर पहुंची। गेट के ठीक सामने एक टोकरी पड़ी हुई थी। पुलिस ने टोकरी के अंदर देखा तो वह दंग रह गए। टोकरी में एक सिर कटी लाश पड़ी थी। लाश का सिर तो कटा ही था, साथ ही धड़ का निचला हिस्सा भी कटा हुआ था। लाश के हाथ पैर भी नहीं थे, सिर्फ 20 का हिस्सा टोकरी में सजाकर रखा गया था। पुलिस ने सावधानी से टोकरी को चेक किया तो लाश के साथ एक चिट्ठी भी मिली। इस चिट्ठी में लिखा गया था, अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा था, लेकिन अब मैंने सच में मर्डर किया है। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मुझे केस खुलने का डर नहीं है। अगर मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन हो सकता है और क्यों इतनी बेरहमी से इसने कत्ल किया। कातिल को छोड़िए, पुलिस के लिए पहचानना मुश्किल था कि लाश किसकी है। इस मामले में पुलिस ने अनजान शख्स के खिलाफ केस तो दर्ज किया, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिल पाया। महीना बीतते चले गया, नया साल शुरू हो गया। इस केस को लेकर उस वक्त कोई ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ। 2007 में एक बार फिर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक टोकरी रखी दिखी। इस बार भी टोकरी में लाश पड़ी थी, बिल्कुल वैसा ही सिर कटी लाश जैसी अक्टूबर 2006 में मिली थी। लाश के साथ इस बार फिर चिट्ठी रखी गई थी जिसमें पुलिस को चैलेंज किया गया था। अब मामला पेचीदा होता नजर आ रहा था। पुलिस ने तेजी से छानबीन शुरू की। तिहाड़ी जैसी जगह जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, वहां कोई कैसे लाश रखकर जा सकता है? क्यों वो हर कत्ल के बाद पुलिस को चेतावनी दे रहा था? कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। पुलिस केस में उलझी पड़ी थी। इस दौरान दिल्ली में एक और सिरकटी लाश मिलती है। इस बार लाश की लोकेशन बदली हुई थी, लेकिन कत्ल का अंदाज वही था। लाश के हाथ पैर नहीं थे, धड़ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा टोकरी में रखा गया था। इस बार खुद कातिल पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को चैलेंज करता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंद महीनों में सिरकटी लाश मिलने से दिल्ली दहल जाती है। सीरियल किलर का खौफ हर किसी के दिमाग पर छा जाता है। मीडिया लगातार इस मामले को कवर करता है। खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इस केस पर बारीकी से नज़र बनाए हुए थे। कई लोगों से पूछताछ होती है, कई लोगों के फ़ोन खंगाले जाते हैं। पूछताछ के आधार पर स्केच तैयार किया जाता है। उस स्केच के आधार पर पुलिस को खबर मिलती है कि सीरियल किलर दिल्ली के डॉक्टर की दुकान पर आने वाला है। पुलिस जाल बिछाती है। सादे कपड़े में पुलिस डॉक्टर की दुकान के आसपास फैल जाती है। सीरियल किलर वहां पहुंचता है और पुलिस वहां उसे दबोच लेती है। वो अपना गुनाह कबूल करता है और पुलिस से कहता है कि वो उन्हें सब कुछ सच सच बताएगा, लेकिन उसे मारे नहीं। टीवी, अखबार, हर जगह सिर्फ कटी लाश वाले इस सीरियल किलर की तस्वीर छपती है, जिसका नाम था चंद्रकांत झा। कोई इसे दिल्ली का कसाई बताता है तो कोई हैवान। चंद्रकांत रहता तो दिल्ली में ही था, लेकिन ये बिहार के मधेपुरा का रहने वाला था। मधेपुरा के गोसई गांव में इसका परिवार रहता था और नौकरी की तलाश में ये दिल्ली आया था। कहा तो ये भी जा रहा था कि सीरियल किलर ने मधेपुरा में भी कई कत्ल किए हैं। हालांकि उस कत्ल को लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी।
कत्ल करने का इसका तरीका भी बेहद अलग था। ये बिहार से आए गरीब लोगों को ही निशाना बनाता था। ये उन लोगों से जान पहचान करता, दोस्ती बढ़ाता, यहाँ तक कि उनकी मदद भी करता। कई बार ये उनको अपने कमरे तक लेकर जाता था। उसके बाद छोटी छोटी बातों में उनका कत्ल कर देता था। कत्ल करने के बाद लाश के कई टुकड़े करता, लाश का सिर और हाथ पैर यमुना नदी में बहा देता और आधी धड़ को पुलिस के लिए भेज देता। इसने बताया कि ऐसा इसलिए करता क्योंकि इसे दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल बलबीर से नफरत थी। यह यूँ कहें कि उसे इस कदर घृणा करता था कि उसके गुस्से और नफरत ने उसे कातिल बना दिया। सीरियल किलर चंद्रकांत झा ने बताया कि वो किसी जुर्म की तिहाड़ी जेल में सजा काट रहा था। इस दौरान कांस्टेबल बलबीर ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसे नंगा किया, उसे भूखा रखा, अलग अलग तरह से टॉर्चर किया गया। इसी बात का बदला वो दिल्ली पुलिस से ले रहा था। चंद्रकांत झा को 2007 में गिरफ्तार किया गया था। उसके ऊपर 3 मर्डर केस के आरोप तय हुए और कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। हालांकि बाद में फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। अब चंद्रकांत झा तिहाड़ जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। दिल्ली में दहशत फैलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।